ओके सो मैं भी यहाँ पे लिनक्स सर्वर ऑलरेडी एक्सेस हूँ। मेरा पहला वीडियो जो भी जस्ट उसके पहले बनाया हुआ है वो इसी के बारे में था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं उसे रोकना पड़ा, तो मैं उसके जस्ट दूसरा वीडियो उसी से रिलेटेड दिखाने जा रहा हूँ कि डॉकर को हम कैसे AWS सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मैं एक शुरुआत से आपको दिखाता हूँ इसको। यहाँ से काम करते हैं, न्यू सेशन पे जाते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं या आई विल ओके EC2 यूजर। आप देख सकते हैं कि अभी मैं EC2 यूजर के थ्रू लॉगिन हो गया हूँ। डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 हाइफन यूजर। अब इसको मैं रूट रूट एक्सेस दूंगा। रूट यूजर sudo su कमांड है। लिनक्स सर्वर पर रूट एक्सेस के लिए sudo su कमांड है। sudo su। अब आप देख रहे होंगे कि मैं रूट में एक्सेस हो गया हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिनक्स पे कोई हमारा अपडेटेड वर्जन है क्या लिनक्स का। तो उसके लिए हम चेक करेंगे यम अपडेट। आप देख रहे होंगे कि नो पैकेज मार्क पर अपडेट। ओके, तो अब हम डॉकर को इंस्टॉल करना है मुझे इस पे। तो पहले हम इसको पहले क्या करेंगे कि हम इसको डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। तो यम डॉकर इंस्टॉल। देख रहे होंगे डॉकर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग डॉकर आर्च वर्जन 20.10.17.1। अब ये मुझसे मांग रहा है कि इसको ओके मैं यस नो, तो मैं इसको यस कर दूंगा। देख रहे होंगे डॉकर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। मेरा सक्सेसफुली डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब मुझे देखना है कि डॉकर का हमारा वर्जन क्या है। तो कमांड है वर्जन डॉकर वर्जन। ये हमारा वर्जन आ गया 20.10.17। हम इस कमांड को ऐसे भी चला सकते हैं, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। तो आपको दिखा रहा है जरा डॉकर वर्जन 20.10.17। तो जब मैं यहाँ पे जो डॉकर इंस्टॉल किया है उसका वर्जन है 20.10.17। ओके, कुछ हमारे इनिशियल बेसिक कमांड है डॉकर को चेक करने के, तो हम वो चेक करेंगे कि अभी हमारा डॉकर का इन्फो क्या है। अब देख रहे होंगे कि DOCKRINFO कैनॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन। क्योंकि अभी हमने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा अभी ये क्यों दिखाई दे रहा है ये एरर कैनॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन, क्योंकि हमने डॉकर को इंस्टॉल तो कर लिया बट हमने डॉकर सर्विस को भी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, ये अब हमें मालूम करना है कि डॉकर जो हमारा है इस मशीन पे हमने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके हमने इंस्टॉल कर लिया, लेटेस्ट वर्जन को भी अपडेट। अच्छा, एक चीज़ हम और देख लेते हैं साथ में कि कोई हमारा लेटेस्ट वर्जन है क्या इसका। यम अपडेट डॉकर, ये हमारा कमांड है डॉकर के वर्जन को अपडेट करने के लिए। अगर कोई लेटेस्ट वर्जन होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। तो ये कह रहा है कि नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट। अभी कोई पैकेज नहीं है जो 20.10.17 ही लेटेस्ट वर्जन है मेरा डॉकर का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे अब ये देखना है कि हमारे डॉकर की जो सर्विस है वो हमारी रनिंग है कि नहीं है वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये आइडियली हमारी डॉकर की सर्विस स्टॉप होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कैसे चेक करेंगे हम, सर्विस डॉकर स्टेटस।
अब देख रहे होंगे कि जब हमने ये कमांड चलाया सर्विस डॉकर स्टेटस, ये कमांड, ये हमारा डॉकर की सर्विस को देखने के लिए होता है। हमने क्या किया, डॉकर इंस्टॉल कर लिया, उसके लेटेस्ट वर्जन को अपडेट भी किया, बल्कि क्योंकि वहाँ पे कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं था तो नहीं लिया, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हमारा यही है 20.10.17। अब हमने क्या किया कि डॉकर की सर्विस को देखने के लिए हमने डॉकर इन्फो चलाया, क्योंकि ऑलरेडी डॉकर हमारा अभी स्टार्ट नहीं है, हमने डाउनलोड कर लिया लेकिन डॉकर सर्विस को हमने स्टार्ट नहीं किया सर्वर पे, तो दिख रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू द डेमन। अब हमने देखा उसकी सर्विस की क्या है, तो सर्विस में आप साफ साफ देख रहे होंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है एक्टिव की स्टेट में इनएक्टिव डेड। अब हमको अगर सर्विस को पहले स्टार्ट करना है तो सर्विस डॉकर स्टार्ट, रीडायरेक्टिंग टू बिन डॉट सिस्टम टेल स्टार्ट डॉकर डॉट सर्विस। अब अगर इसी आप कमांड को देखेंगे तो शायद आपका आउटपुट टीएन आके कुछ और आएगा। अब आप देख रहे होंगे एक्टिव में आगे एक्टिव रनिंग, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का आ रहा है। अब आप डॉकर इन्फो भी चला सकते हैं, उसमें भी आपका आउटपुट पहले जैसा नहीं आएगा क्योंकि डॉकर सर्विस हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे प्रोफाइल डिफॉल्ट कर्नल वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजन लिनक्स टू ओएस सिस्टम लिनक्स दिस वन। सीपीयू हमारा 1 है, टोटल मेमोरी हमारा 96585 MB है, आईडी डॉकर रूट डायरेक्टरी ये है। तो ये हमारा जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि डॉकर की सर्विस को जैसे हमने स्टार्ट किया उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अभी आप जब देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्टिव रनिंग दिख रहा है, तो हम इसको वापिस अगर हम इसको स्टॉप करना चाहें, सर्विस कमांड वही है, बस हमको लास्ट में जहाँ पे स्टार्ट करते थे इसको हम स्टॉप कर देंगे। वार्निंग दे रहा है कि स्टॉपिंग डॉकर डॉट सर्विसेज बट इट कैन स्टिल बी एक्टिवेटेड बाई डॉकर डॉट सॉकेट। अब अगर इसको हम वापिस देखेंगे, सर्विस डॉकर स्टॉप, सर्विस डॉकर स्टॉप। इसमें बोल रहा है कि स्टॉप सर्विस, सर्विस को स्टॉप कर रहा है बट इट कैन स्टिल बी एक्टिवेटेड बाई, माइट भी वो कुछ टाइम ले करंट स्टेटस देखने के लिए। अगर हमने डॉकर को भी स्टार्ट कर दिया है, शायद का स्टाफ सर्विस का कमांड पूरी तरीके से एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अभी हमने कुछ कमांड चलाया, जैसे हमने देखा कि डॉकर इंस्टॉल हो गया है, डॉकर को हमने अपडेट भी किया, बट मतलब कि कोई वर्जन नहीं था उसका लेटेस्ट। हमने डॉकर की सर्विस स्टार्ट कर दी है। सर्विस कमांड हमारा क्या है, सर्विस स्टार्ट डॉकर। ठीक उसी प्रकार हमारा डॉकर सर्विस स्टॉप करने के लिए हम सर्विस डॉकर स्टॉप सर्विस डॉकर स्टार्ट। ओके, सर्विस डॉकर स्टॉप कमांड अभी हम चला रहे हैं तो उसमें शायद कंप्लीटली नहीं स्टॉप कर पा रहा सर्विस को, कुछ रीजन हो सकता है। तो अभी हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। देख रहे हो कि डॉकर हमारा एक्टिव है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं
जैसा कि आप जानते हैं, डॉकर हमारा जो एक डिप्लॉयमेंट टूल है, जहाँ पे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। तो हम आपको दो तीन कमांड चला के कुछ बेसिक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे कि अभी हम इस पे, अगर हम इस डॉकर पे देखना चाह रहे हैं कि क्या हम किसी इस पे कोई इमेजेस है, तो उसका कमांड होता है डॉकर। अब देख रहे होंगे यहाँ की रिपोजिटरी में कोई भी हमारी इमेज नहीं बनी है। ओके। ये हमारा कंटेनर देखने का होता है कमांड, डॉकर पीएस, कि हमारे कंटेनर डॉकर पे कौन क्रिएटेड है। तो अभी कोई भी कंटेनर नहीं है, ना कोई इमेज है। तो कमांड क्या है, डॉकर इमेजेस, इसमें हमें इमेज दिखती है अगर कोई हमने इमेज क्रिएट की है। और डॉकर पीएस कमांड चलाने से हम कंटेनर दिखता है। इसी कमांड पे अगर हम -a कर देंगे तो इसमें ये आपका दिख जाएगा कि कितने कंटेनर हमारे सर्विस स्टॉप में है। क्योंकि हमने अभी कोई भी कंटेनर या कोई इमेज क्रिएट नहीं की है, तो इसमें अभी आपको आउटपुट ब्लैंक दिख रहा है। कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड क्रिएटेड, स्टेटस, पोर्ट्स, नेम्स। तो अब हम आपको एक इमेज क्रिएट करके दिखाते हैं। डॉकर में हमने कंटेनर इमेज दो क्रिएट, हमने आपको ये बता दिया कि कैसे हम डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। अब मैं आपको एक इमेज जो कंटेनर की दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो इमेज होती है, इसको हम आपको कैसे दिखाते हैं। डॉकर हब। हम्म हम्म हम्म। अब मैंने यहाँ पे जो सर्च किया, ये सारी इमेजेस होती हैं उबंटू। जब आपने उबंटू सर्च किया तो देखना आपने एग्जैक्ट नेम क्या उबंटू। एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो डॉकर हब जो एक लाइब्रेरी है डॉकर की, या कह सकते हो, वहाँ से हमको इमेजेस के एक्चुअल नेम देखना होता है। तो इसका जो डॉकर ऑफिशियल इमेज जो है वो उबंटू है, UBuntu N2। तो मैं आपको उबंटू की इमेज से एक आपको मैं कंटेनर क्रिएट करके दिखाऊंगा, कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं डॉकर में। तो अब हम चलते हैं अपने लिनक्स सर्वर पे। ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड है डॉकर रन हाइफन उबंटू। डॉकर रन -it उबंटू स्लैश bin/bus। दिस इज कमांड। अभी आपको बोल रहा है कि अनेबल टू फाइंड इमेज, क्योंकि हमारे इस लोकल मशीन पे हमने इसकी इमेज हमारे पास नहीं थी। लोकल मशीन पे हमारे पास उबंटू की इमेज नहीं, तो इसमें क्या लिख रहा है, इसको पहले आप समझिए ध्यान से। अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटू लेटेस्ट लोकली, हमारी जो ये लोकल, जो कि हमारी लिनक्स का जो हमने वर्चुअल मशीन पे जो हमने डॉकर इंस्टॉल किया, तो जो हमारी ये मशीन रेडी थी उस पे हमारा इमेज नहीं थी। तो इसने क्या किया कि पुल कर लिया। पुल कहाँ से किया, जो इमेज है उबंटू की, इसको पुल किया यहाँ से, डॉकर हब से, लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से पुल कर लिया, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। पुल कंप्लीट हो गया। और डाउनलोड न्यूअर इमेज फॉर उबंटू। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है, अब आप रूट यूजर में नहीं है, अब आप, ये एक कंटेनर आईडी है। अब क्या है कि जब आप देखो, हम यहाँ पे दो चीज एक साथ कर रहे हैं। एक तो हम इमेज वहां से डाउनलोड कर रहे हैं लाइब्रेरी से, और साथ साथ में हमने कंटेनर को भी रन कर दिया। कंटेनर क्रिएट करके साथ में हमने रन भी कर दिया। मतलब कि हमने उबंटू की इमेज पे क्या होता है कि हम जो कंटेनर क्रिएट करते हैं वो इमेज पर क्रिएट करते हैं। किस, हमारे जो कंटेनर क्रिएट होते हैं उनका प्लेटफॉर्म क्या है,
किस प्लेटफॉर्म पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो उबंटू है, हमने उबंटू की इमेज पे कंटेनर क्रिएट किया, जो उनका, ऐसे कह लो कि हमारा एक बेस है जिस बेस पे हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डॉकर के जो कंटेनर हैं, कंटेनर कंटेनर हमको बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हमें इमेज किसकी चाहिए, उबंटू की। तो हमने उबंटू के बेस पे क्रिएट किया। तो उबंटू पहले इमेज, क्योंकि हमारे पास लोकल मशीन में उबंटू की इमेज नहीं थी, तो हमने उसको लाइब्रेरी से पुल कर लिया। अच्छा, ये हमने किया नहीं, जब हम आप ये कमांड रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि उबंटू की लाइब्रेरी से उसने डाउनलोड किया, वहां से पुल किया। और ये देखो, ये जो है ये कंटेनर क्रिएट हो गया, ये कंटेनर क्रिएट हो गया, फुल कंप्लीट हो गया। और उस कंटेनर को क्रिएट करने के बाद उस कंटेनर में ये एक्सेस भी हो गया। अभी आप रूट में नहीं, आप देख रहे होंगे जब हमने ये कमांड चलाया था तब आप रूट यूजर में थे। अब आप यहाँ पे कंटेनर में आ गए, अब आप कंटेनर में आ गए। तो हम क्या करेंगे, जब आप इस पे एग्जिट करोगे, कंटेनर से आप एग्जिट हो गए, अब आप जब देखोगे इसमें डॉकर इमेज कमांड चलाओगे, अब गेस करो कि अब इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा। अब आपका आउटपुट सिर्फ रिपोर्टरी जो यहाँ पे आ रहा था वो ना आके कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक उबंटू की इमेज डाउनलोड कर ली है लाइब्रेरी से। तो जैसे ही आप कमांड चलाओगे तब आप देखोगे यहाँ पे कि रिपोजिटरी में आपको ये एक इमेज दिख गई, उबंटू की इमेज दिख गई। इमेज आईडी ये है, क्रिएट साइज ये है। अब हमको ये देखना है कि क्या हमने कंटेनर कोई क्रिएट किए। तो कौन, डॉकर पीएस। अब आप देख रहे होगे, ओके, क्योंकि हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया था, उसको एक्सेस कर लिया था, लेकिन हमने उसको एग्जिट हो गए इस कंटेनर से। तो आपको इस कमांड के आउटपुट में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपका कंटेनर कोई एक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप डॉकर पीएस माइनस ए करेंगे तब आपका आउटपुट ये आएगा। ये कंटेनर आईडी है, उसका बेस क्या है, जिसपे बिल्डिंग है उसका बेस इमेज क्या है, उबंटू की इमेज है। कमांड पिन बैश में है। और हमने क्या किया कि 3 मिनट एगो, 3 मिनट पहले हमने क्रिएट किया था, और स्टेटस में एग्जिटेड, मतलब 54 सेकंड पहले हमने इसको एग्जिट कर दिया था। नेम ही आ रहा है, नेम बड़ा अच्छा है स्टोइक। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि अभी जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं तो ये नेम बाय डिफॉल्ट, या कह लो जिसने भी नेम इसको क्रिएट की होगी इमेज वहां से ले रहे हैं। अब मैं डॉकर का कंटेनर आईडी जो है, जो हम कंटेनर क्रिएट करेंगे उसको मैं खुद से एक नेम देना चाह रहा हूँ। अभी जो नेम आ रहा है वो नेम वहां से उठा ले रहा है, जो भी इसका किसी ने क्रिएट किया होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंटेनर क्रिएट करूँ अपने नेम से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कमांड में हमको क्या करेंगे ना, करना पड़ेगा डॉकर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम। और मैं अपना ही नेम से आपको दिखाना चाहूंगा अच्छा, समझ लो डिफरेंट क्या है पहले कमांड में इसके वाले कमांड के रन करने से। पहले वाले कमांड में जब हमने कंटेनर क्रिएट किया था उबंटू की इमेज यूज करके, तो ये ऑटोमेटिक नेम ले लिया था। हम इस बार क्या करेंगे, मैं अपना नेम देना चाह रहा हूँ, हमें कोई भी किसी नेम से कंटेनर क्रिएट करना है। तो मान के चलो लेट से, अगर मैं निर्मल के नाम से कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ, निर्मल हाइफन हाइफन नेम निर्मल। इमेज हमारी उबंटू की रहेगी, यू बी यू एन टी यू उबंटू स्लैश बिन स्लैश बेस। इस बार आप ध्यान दे रहे होंगे कि चूंकि हमारे पास ऑलरेडी उबंटू की इमेज है मशीन में, तो ये अब की इस बार ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उबंटू की इमेज हमारे मशीन पे आ गई है। आप देख रहे होंगे तुरंत, देखिए जैसे ही आपने कमांड चलाया तो ये नहीं लिया है, क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि ये पहले हमारे मशीन पे नहीं था उबंटू की इमेज। इस बार उबंटू की इमेज ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसमें टाइम नहीं लिया, तुरंत ये हमारे पास आ गए। अब आप कंटेनर में आ गए, अब हम इसको एग्जिट कर लेंगे। अब जब आप डॉकर इमेजेस करेंगे तो आपको इमेज एक ही दिखेगी, लेकिन जब डॉकर पी एस माइनस ए करेंगे, अब देख रहे होंगे आपको कि आपको एक कंटेनर, आपको दो दिख रहे हैं। एक कंटेनर जो हमने एग्जिट कर दिया था थोड़ी देर पहले, दूसरा भी कंटेनर जो हम एग्जिट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नेम देख रहे होंगे कि नेम यहाँ पे चेंज होके आ गया। अभी मैंने निर्मल के नाम से क्रिएट किया था, तो निर्मल के नाम से ये कंटेनर क्रिएट हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक लैब थी डॉकर पे कंटेनर क्रिएशन की, इमेज क्रिएशन की। अब हम
इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।